वेलकम बैक। और जैसे ही हम सेकंड सेशन में आते हैं तो हम इटालियनों की तरफ से हमारी शेफ नौरीन जो हमें खाने बनाकर अच्छे देती हैं, लजीज खाने हमें देती हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम शेफ नौरीन की तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे आज का हाल अहवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जिशान भाई? मैं ठीक ठाक। नौरीन आप कैसी हैं मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आज क्या बन रहा है इटालियनों के? आप कौन कौन से मसालाजात को इस्तेमाल करते हुए लजीज तरीन डिश आज बना रही हैं? आज हम जो डिश बना रहे हैं उसमें एक ट्विस्ट है। जबरदस्त। चपली कबाब जो है वो बहुत लोगों का फेवरेट होता है, बल्कि बहुत दूर दूर जाकर भी जो है वो लोग चपली कबाब खाने जाते हैं। जैसे एबटाबाद में बहुत मशहूर है, ठीक है। तो अपने प्रोविंस से अगर सूबे से बाहर निकल के भी ट्रैवल करके जाना पड़े तो इस डिश के लिए लोग जाते हैं। ऐसा ही इवन कराची के लोग भी जो है चपली कबाब बहुत शौक से खाते हैं। कराची में 2-4 ऐसी बहुत मशहूर जगह हैं जहां पर चपली कबाब के लिए लोग खास तौर पे पहुंचते हैं। तो उस चपली कबाब की मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए हमने कहा कि कुछ ऐसा करें कि वो लोग जो वेजिटेबल लवर हैं, सब्जी खोर हैं और गोश्त की तरफ नहीं जाना चाहते लेकिन चपली कबाब का मसा लेना चाहते हैं, तो हमने जो है वो आज आपके सामने इंशाल्लाह पेश करने हैं आलू के चपली कबाब। आलू के चपली कबाब हम आज बनाएंगे और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ये जल्दी से बताएं ताकि हम अपने गेस्ट की तरफ आएं। जी, तो आज हम इंशाल्लाह इटालियनों की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए इस चपली कबाब को जो है वो आपके सामने बनाएंगे और पेश भी करेंगे। बेसिकली आलू जो है वो हमने हाफ बॉईल कर लिए हैं, ठीक है। और हाफ बॉयल आलू इसलिए क्योंकि इसको हमें कद्दूकश करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं भी करने का स्टार्ट कर ही रही थी। तो ये जब आप इस पे कद्दूकश करेंगे, क्योंकि अगर ये बिल्कुल बॉयल हुए तो ये इस तरह से कद्दूकश नहीं होंगे, फंस जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो हमें इसको क्योंकि कद्दूकश करना है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हाफ डन रखा है। तो ये अंदर से थोड़ा सा कच्चा है, बाकी ऊपर से डन है। अच्छा, तो हाफ बॉईल आपने किया आलू को। उसके बाद जो है वो आपने बिल्कुल फाइन चॉप कर दिया लहसुन अदरक को आपने कूट लेना है, मतलब वो कुटाई के बराबर आपने काट लेना है, पीसना नहीं है, पेस्ट नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो धनिया और जीरा जो है वो आप भून लेंगे और उसको मोटा मोटा आप दरदरा सा कूट लेंगे, ठीक है। उसके बाद इटालियनों के जो कुटी हुई मिर्च है और इटालियनों का गरम मसाला है वो एक टीस्पून जो है वो इसमें जाएगा। तकरीबन मिर्च आप 1 टेबल स्पून तक भी ले जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना जो है वो स्पाइसी पसंद है, ठीक है। इसको आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इटालियनों का सॉल्ट जाएगा इसमें और अनारदाना जाएगा जो कि आपकी चपली कबाब की जान होती है, वो उसकी पहचान है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इसको आप साबुत डाल दें, बहुत से लोगों को नहीं पसंद के मुंह में आए तो उसको हल्का सा आप कूट भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो धनिया है उसको आपने भून के कूट लिया और आपने जीरे को भी भून के कूट लिया, ठीक है। अच्छा, 1 टीस्पून जो है वो लेमन जूस जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये जब चीज़ें सारी आपकी शामिल हो जाएंगी, आप उसमें प्याले में अब डालते जाएंगे मिक्सिंग बोल में, तो उसके बाद इसको आप बाइंड करेंगे। बाइंड करने के लिए, इसको कबाब का शक्ल देने के लिए हम 1 अंडा और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर एक्सक्यूज मी 2 टेबल स्पून तकरीबन इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर जो है वो डालेंगे बाइंडिंग के लिए, जी, बाइंडिंग के लिए, ताकि ये कबाब की फॉर्म ले सके, आप इसको फ्राई कर सके। अच्छा, टमाटर जो है थोड़े बड़े साइज के हम लेंगे और वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा चपली कबाब की एक साइड पर जो है वो टमाटर रखा हुआ होता है, तो वो हम रख के इसको इसके साथ जो है वो फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन्हीं 2 ड्राई जो मैंने बताया आपको, मैदा और कॉर्नफ्लोर, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा चावल का आटा भी इसमें मिला सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, जैसे आज मेरे पास नहीं था तो मैं इसमें नहीं शामिल करी और मैंने अंडे को डाल दिया, ठीक है। तो अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो आप चावल का आटा 2 टेबल स्पून आप इसमें डाल देंगे, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो आप जो है वो अब मिक्सिंग की तरफ चलें। जी, मैं इसको मिक्सिंग करती हूँ, इसके जो है वो एक शेप बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और मैं बताना ही चाहती थी कि अगर आपको किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि हमने गरम मसाले की बात करी, चिली पाउडर की बात करी, नमक की बात करी, या और भी जितने भी मसाले इसके अंदर यूज हो रहे हैं, तो वो आप italiano.com.pk से जाके आप खरीद सकते हैं। वहां पर ये सारे मसाले और बल्कि इससे ज्यादा की रेंज जो है वो मौजूद है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके जी, हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं और बिल्कुल मैं बताते चलूं कि आप शेफ नौरीन के डेस्क पर भी अगर आप देखें तो वहां पर भी डिस्प्लेड है कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके सामने वहां पर ऑर्डर ऑनलाइन नाउ ऐट के आपको लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया हुरैन गौरी ने, जो कि कराची यूथ फोरम की चेयरपर्सन एंड फाउंडर हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान भाई आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आई और साथ साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाना तो बेसिकली सूरज को चिराग दिखाने के मानंद होगा, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने एक ख्वाब देखा कि मैं अपने पाकिस्तान के उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि जो काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको किसी अवार्ड से नहीं नवाजा जाता, वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन है लेकिन उनको प्रीच नहीं किया जाता। ये वो शख्सियत हैं जो कि हंसते हुए आते हैं। कभी भी शो में मैं फंसा और मैंने आधा घंटे पहले कॉल की कि भाई मुझे गेस्ट रिक्वायर्ड हैं, तो ये कहते हैं ज़ीशान भाई मैं देख रहा हूँ। अक्सर कभी शो के अपनी तैयारी में होते तो भूल भी जाते हैं और तो वहाँ पर फिर माजरत भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आंसर है इस शख्सियत के अंदर कि ये माजरत करना जानता है, दिल आज़ारी नहीं करता और साथ 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 देकर साथ चलने वाला है। तो आप की मैं कहता हूँ कि आप जब आपने इनकाद करने का सोचा, आपने इनकाद किया। तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड के फाउंडर, तुमसे है पाकिस्तान प्रोग्राम के होस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हम साजिद हुसैन साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा लग रहा है साजिद भाई आपको प्रोग्राम में साथ ऐसे बैठा देखकर, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो कि मोहब्बत बिखेरते हैं, मोहब्बत बटोरते हैं, मोहब्बत बांटते हैं और कभी भी मैंने आपके माथे पर बल नहीं देखा। बहुत सिंपल रहता हूँ मैं और सिंपलिसिटी पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे नबी को भी सादगी बहुत पसंद थी। सुभान अल्लाह। और रही जहाँ तक बात काम की, तो आपका काम आपकी शनाख्त है। ऐसा ही है। अगर आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है और आपके विजन को, आपके नज़रिए को लोग पसंद करते हैं तो इट मीन्स आप राइट डायरेक्शन में हैं। तो मैं तुमसे पाकिस्तान का फाउंडर भी हूँ। मैंने कराची PS 100 से अभी जो इलेक्शन हुए 2023 में, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन की। सूबाई इलेक्शन मैंने इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ा। वो वाले इंडिपेंडेंट नहीं, PTI वाले एक्चुअल जो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लोगों ने कहा कि यार आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, आपको तो जब पता है आप जीत ही नहीं सकते। तो मैंने कहा तो मुझे भी पता है मैं जीत नहीं सकता, लेकिन कम से कम नौजवानों को पता तो चले कि एक मिडिल क्लास फैमिली का भी आदमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। ऐसा ही है। हमारे लोग जो नौजवान है वो इलेक्शन से बहुत दूर भागते हैं, पॉलिटिक्स के निज़ाम को वो अब वो लाइक नहीं करते। तो मैंने कहा नहीं, आप भी आए, आप भी हिस्सा बने, आप पार्लियामेंट में जाएं, आप अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ करें। वहाँ पे लेजिस्लेशन होती है। तो मैंने अपना हिस्सा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गुलिस्तान जौहर में मुझे 25-30 साल हो गए, वहीं मैं पला बड़ा और उसी ही इलाके से मैंने इलेक्शन लड़ा। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा। आगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से MNA के इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। तो आप भाइयों का साथ है और नेगेटिव चीज़ें तो आपके पड़ोस में, बरादरी में, दोस्तों में, हर जगह मिलती हैं। क्यों ना पॉजिटिविटी पे काम कर लिया जाए, जबरदस्त। थोड़ा सा अपने आप को कहता है चेंज ही कर लिया जाए। हमें मुआशरे को पीछे करके खुद को आगे लाएं और पॉजिटिविटी पे काम करें। अगर किसी की नेगेटिव चीज़ें ढूंढने हम निकलेंगे तो भाई निकल ही आएंगी, चाहे वो कोई भी हो। कोई पारसा नहीं है इस दुनिया में, बिल्कुल ऐसा। और लेकिन हम अगर पॉजिटिव लोगों की चीज़ें ढूंढें तो बेताश आपको मिलेंगी। अप्रिसिएशन का असल में फुकदान है। अब लेट्स सपोज अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं क्यों कुड़ के मर रहा हूँ, आपको मैं क्यों ना आपको अप्रिशिएट करूँ आपकी काबिलियत पर, आपकी सर्विसेज पर। लेकिन हम बदकिस्मती के साथ इतने कंजूस लोग हैं, हम तो किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करते। मैं यहाँ पे जरूर कहूँगा कि तुमसे है पाकिस्तान बेस्ट शो मेरी लाइफ का, मैंने आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और मैं ये जरूर कहता हूं कि आपने उस शो में जो तुमसे है पाकिस्तान एक निजी टेलीविजन पे चलता था, तो वो मुझे शो इसलिए पसंद था कि आप आवाम की बात करते थे। आपने खुद को प्रोमिनेंट कभी भी नहीं किया। व्हाट यू आर, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आवाम की जरूरत है। रोड्स क्यों बंद है, हम क्योंकि मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद आपका प्रोग्राम लाइव आता था, तो यही चीजें तमाम होती थी। मतलब 7 से 9 मेरा शो होता था, और मतलब 8:45 और 15 मिनट में सेट चेंज होकर साजिद भाई ऑन एयर आ जाते थे लाइव। तो लाइव बिल्कुल, और लाइव कॉल्स पर हम बात करते थे इनकी। और मैं एक और आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि हमारा एक स्पेशल डे था जहां पर हम
5 फरवरी मना रहे थे, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती का, तो मैंने साजिद भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा साजिद भाई मुझे कॉल्स पर कुछ लोगों को इंडोर्स करना है शो में, तो आप मुझे कुछ नंबर्स देंगे। तो इन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर के नंबर दिए जो कि वहाँ के लोग थे। तो रहनुमा बिल्कुल 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 जो देखिए रिक्वायरमेंट जो हो शो की, जिनका मौक़िफ़ देना बनता है हम उनसे लेना। तो मैंने जो पाकिस्तान लेवल के हुर्रियत रहनुमा थे, मैंने वो फौरन से आपको कैसे लाइन अप करवाया। लेकिन एक बात सुने, आपने कभी नंबर देते हुए आप चढ़ते क्यों नहीं, ये मैं पूछूंगा आपसे। हुरैन हमारे साथ मौजूद है कि आपको गुस्सा नहीं करता चलूं। बदकिस्मती के साथ हमारे लोगों से अगर आप किसी को कहें कि यार वो आप मुझे फला मिनिस्टर का नंबर भेजें, फला एसएसपी का भेजें या फला बिजनेसमैन का भेजें, तो वो आए बाएं शाएं करने लग जाते हैं। ओ भाई, एक नंबर देने में तुम्हें क्या मौत आ रही है, कोई जान जा रही है? कोई आपसे वो बंदा नहीं छीन के जा रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट है, हर किसी का अब काम करने का अपना तरीका है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जितना विंडो लोगों के लिए खोलेंगे, आपके लिए अल्लाह खोलेगा। मैं आपको तंग करूंगा इस शो में भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं हुरैन गौरी जो हैं वो क्या मिशन लेकर सामने आई हैं, क्योंकि काफ़ी आप यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अभी फाउंडर भी हैं, चेयरपर्सन हैं, तो क्या एम था ज़िंदगी में? थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं ये कहूँगी कि व्हेन आई वाज 12 आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द हेल्प ऑफ माय फादर। ही इज़ लाइक वन ऑफ माई सपोर्ट सिस्टम। और मैंने सबसे पहले फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया था फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, एंड आई एम हैविंग अ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। और फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, एंड व्हेन आई वाज 12 सिंस आई एम वर्किंग टिल दैट, एंड करेंटली आई एम 18 राइट नाउ। सो उसके बाद मैंने डिफरेंट रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया, रिप्यूटेबल बिजनेस पर्सनस के प्रोग्राम होस्ट किए, और मेट्रो 1 में भी इससे पहले एक बार आमद हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो मिले वो सब ऐसे मिले जिन्होंने प्रमोट किया आगे। और एक मिशन ये था कि यूथ एम्पावरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे मुल्क को बुरा कहता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो क्यों ना यहाँ की यूथ ही ये ख़ुद से कदम उठाए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही उनको जनरेट करे, अल्टरनेटिव्स निकाले। फ्रीलांसर्स लाइक बहुत ज़्यादा एक बूम इसने मचाया हुआ है पूरे कंट्री में। सो व्हाई नॉट अस, हम क्यों पाकिस्तान पीछे रहे? यूथ को बिल्कुल एम्पावर होना चाहिए, उनकी नेटवर्किंग बढ़नी चाहिए जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। और जिस तरीके से सर ने बात की कि एक नंबर भेजते हुए लोगों को लगता है कि उनकी पीआर किसी से छिन जाएगी, ऐसा ही है। ऐसा बिल्कुल मैं खुद ये बात कहती हूँ, बल्कि ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने खुद भी फेस की हैं अब तक। तो ऐसा नहीं होता, अगर हम किसी को आगे बढ़ाते ना तो अल्लाह ताला भी हमें खुद भी आगे बढ़ाता है। सो एक ये मोटिव रखना चाहिए कि खुद ना सिर्फ खुद बढ़े बल्कि दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ाएं। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा हुरैन आपने, क्योंकि अक्सर बात साहिब ये होती है कि वुमेन एम्पावरमेंट होती है, मैन एम्पावरमेंट होती है, ठीक है, लेकिन आप यूथ एम्पावरमेंट पे बात कर रही है तो ये चीज होती है, क्योंकि आपकी यूथ जब पढ़ती है वो आगे बढ़ती है तो मुल्क आगे बढ़ता है। मैं आपके लाइव शो में, आपको चूंकि पूरी दुनिया हमें देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने सिर्फ इनको बोलते हुए सुना है कि अच्छा बोलती हैं, आपसे मुखातिब थी, क्योंकि होता ये है कि आपका तजुर्बा वो बहुत कुछ देख लेता है। तो मैं इनको अभी लाइव शो में कह रहा हूँ कि तुमसे पाकिस्तान के साथ आप आएँ, हमारा मिशन भी पॉजिटिविटी पर काम कर रहा है। आप आएँ, अगर आप में काबिलियत है आप हमारे प्रोग्राम की होस्ट करें, हम देखेंगे कि आप कैसी होस्ट करती हैं। सर ये आपका बड़ा फन है लिटरली। हमने आपको अभी से बोला कि आप ज्वाइन करें, हमारा अभी 6th सीज़न की हम लॉन्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं वेरी सून। एक ग्रैंड कराची को फिर हम इवेंट देंगे, और वो लॉन्चिंग की जो मेन रिबन कटिंग होती है वो भी हम मुल्क के किसी मायानाज नाम से करवाते हैं। पिछले साल हमने करवाई थी आसिफ मजीद पानावाला से, ही इज हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान एंड एडवांस टेलीकॉम के वो CEO हैं। तो इस तरह के लोगों को हम लेकर आते हैं ताकि यूथ उनसे इंस्पायर हो वेरी नाइस, हमने भी ऐसा बनना है। वेरी वेरी बेस्ट इनिशिएटिव। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि यूथ को सबसे ज़्यादा चीज़ जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली है वो इस तरीके की रिप्यूटेबल पर्सनालिटीज़ को सामने लेकर आना है, जिनसे वो इंस्पायर हों, जिनकी स्टोरीज ऐसी हों कि हाँ वाकई उन्होंने भी वर्कआउट किया है, और फिर वही चीज़ फिर यूथ अट्रैक्ट होती है। हुरैन, हमारा इस शो का मकसद, जो कि साजिद भाई को पता है कि हम प्रीवियस चैनल पे साजिद भाई जब हम साथ थे तो मेरा एक प्रोग्राम था मेरी कामयाबी। अच्छा, मेरी कामयाबी इटसेल्फ ये था कि हमने किसी भी, अगर मैं ऑनेस्टली मैं ऑन स्क्रीन ये तमाम मेट्रो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं साजिद भाई को ये कहता कि साजिद भाई मुझे बिजनेस टाइकॉन्स चाहिए, डेली लाइन लगी हुई होती है, साजिद भाई ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन मैंने उस शो में किसी ऐसे बंदे को नहीं बुलाया, मैंने इवन साजिद भाई को भी नहीं बुलाया, क्योंकि स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है ना, ये मतलब एक बैकग्राउंड लेकर चलें।
लेकिन मुझे उस बंदे को बुलवाना है जो कि कचरा उठाता था, जिसने 3 डब्बे की रेडी लगाई, लेकिन आज वो मुकाम पर सेल्फ पर है। वो बंदा जो कि एक, अब मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन बाइक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ऐप के थ्रू आप बाइक बुलवाते हैं, ठीक है, लेकिन वो घर को चलाने के बाद वो MBA कर रहा है, वो MBBS कर रहा है, ठीक है। तो वो चीजें उस बच्चे ने, एक बंदे की मैं वाकया अगर आप लोग चाहें तो मैं सुनाऊंगा। ये सर भी बड़ा मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ जब मैं 6 साल का था। 7 साल तक एक पड़ोसी ने मेरी मदद की, और 7 साल का जब मैं हुआ तो उन्होंने मुझे मतलब 1 साल पूरी मदद की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम 7 साल के हो गए और तुम जो है माँ की दुआ पे, उस दिन हमारा टॉपिक था, तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारी शेफ नौरीन ने कहा कि एबटाबाद के चपली कबाब बहुत मशहूर, तो वो एबटाबाद से थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें चिप्स की रेडी लगा कर दे रहा हूं, 2 महीने तुम्हारा खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, 2 महीने के बाद फिर तुम जो करो तुम्हारी मर्जी। कहते जी मैंने रेडी लगाई, पहले दिन मतलब ठिया सा लगाया, तो पहले दिन कमाई हुई, मैंने अपनी टोटल कमाई अपनी वालदा को जाके दी। तो कहते मेरी वालदा ने मुझे अपनी जुबान में कहा कि अल्लाह तुम्हें 11 होटलों का मालिक करे। कहते मैंने दिल में ये सोचा कि यहाँ आलू प्याज के बाद पैसे नहीं बच रहे गोश्त खाने के, 11 होटलों का मालिक कौन करेगा। कहते वक्त गुजरता गया, मैंने 2 साल उसी ठेले पर लगाए, फिर मुझे एक चीज मिली कि मैंने दुकान अंदर की तरफ ले ली, और करते 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 माशाल्लाह 7 साल से जब वो मेरे शो पर आया था, ही वॉज 56 एट दैट टाइम, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी माँ दुनिया में नहीं है, उनकी आंखों में आंसू थे, आज वो दुनिया में 11 होटलों के मालिक हैं। क्या बात है। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो कहते हैं आज भी, लेकिन फिर उन्होंने एक मैसेज साथ दिया था। उन्होंने कहा कि आजकल की जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं। कहते हैं मैं अभी भी, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग साथ में आपको पता है कि हर कोई डिफरेंट कर रहा होता है, कोई 20 पर कर रहा है, कोई 25 पर कर रहा है, कोई पहली 2 पर कर रहा है। तो कहती मेरी हर महीने की 7 तारीख, अगर वो सैटरडे संडे नहीं है तो, अगर सैटरडे संडे है तो मैं पहले करता हूँ, वरना 7 तारीख। तो कहते हैं मैं आता हूँ, जितने मेरे चेक्स होते हैं मैं साथ रखता हूँ अपनी वालिदा की कब्र पर, और एक चेक निकालता हूँ बीच में, चाहे वो 1 करोड़ का है, वो 1000 का है। कहते वो मैं कहता हूँ कि माँ तुम्हारा हिस्सा है, वो मैं गरीबों में दे देता हूँ। होना चाहिए ये बिल्कुल। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी वालिदा, कहते हैं बेटा दुनिया से वालिदा चली गई हैं, हक तो अपना यही छोड़ के गई है ना। मैं अगर नहीं होता, मेरी माँ मेरा मतलब मैं हक हूं ना उसका, अगर वो मुझे पैदा ना करती तो फिर हक कहां से होता। तो मैं अगर जी रहा हूं तो उसके सहारे। तो ऐसी औलाद, ऐसे लोग आपके लिए वो कहते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं इटसेल्फ, कि वो कुछ करते हैं। अब फर्ज करें साजिद भाई को लोग तुमसे पाकिस्तान जो इनका टीवी शो था, लोग इनको सर्च करते थे, ठीक है, तो इनको तो डेली लोग देख रहे हैं ना, ये अपना शो भी कर रहे हैं। तो मैं 1 घंटा पहले इनको बिठाऊंगा, 1 घंटे बाद खुद लाइव आएंगे। मैं ऐसे बंदे को लाना चाहता हूं कि जो साजिद भाई के घर में काम करता है, लेकिन आज वो पढ़ लिख कर एक मुकाम पर, और साजिद भाई फखर से कहते हैं कि यार ये मेरा बच्चा है। ऐसे लोगों को लाना। अच्छा ज़ीशान भाई, इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि आपने बड़ी प्यारी बात करी कि माँ की दुआ थी। अच्छा, बच्चे आजकल के जो है ना वो ये समझते कि सिर्फ अम्मा अब्बा की दुआ हो गई है और अपना कुछ नहीं है उसमें उनको हिस्सा डालना। बट इस स्टोरी से जो अभी आपने बताई, इस एक्सपीरियंस से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। उन्होंने खुद बीइंग अ चाइल्ड ऑफ हिज और हर मदर, तो उन्होंने छोड़ नहीं दिया एकदम से, उन्होंने भी इस बात को रखा कि ठीक है उनकी अम्मी ने उनसे कोई उम्मीद लगाई ऐसे, और नहीं मेहनत खत्म नहीं की ना, बच्चा चिप्स तो बेच रहा था। इज व्हाट लाइक व्हिच रियली मैटर्स। तो हमें हर चीज 2 साइडेड होती है। अगर कहीं पर भी लैक आता है ना तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो यही चीज आगे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, हमारी यूथ को भी, पेरेंट्स को भी, और डिफरेंट आइकॉन्स को भी इस बात को समझे कि हर चीज़ अपनी अपनी तरफ से बेस्ट दें, और फिर ऑब्वियसली कि जब अपनी तरफ से बेस्ट आएगा तो आउटकम तो अल्लाह ताला उसका अच्छा ही निकालेगा इंशाल्लाह। साहिब भाई, हम जरा किचन का रुख करके आते हैं, क्योंकि किचन में कुछ खटपट सी आवाजें आ रही हैं। तो नौरीन की तरफ हम जाएंगे। तो शेफ नौरीन, हम कहाँ तक पहुंचे? मैंने जैसे कहा था कि हमें भुना और कुटा हुआ जो है वो धनिया और जीरा चाहिए, तो मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ठीक है, और कूट लिया। तो जो आपको खटखट की आवाजें आ रही थी ना, उसकी कुटने की आ रही थी, ठीक है, तो ये हमने इसको मोटा मोटा कूट लिया। ये जीरा और धनिया इसमें दोनों शामिल है। और मैंने आलू को भी जो है वो श्रेड कर लिया, कद्दूकश कर लिया, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, रेशे रेशे की तरह से है, क्योंकि ये हाफ डन था, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी चीजें हम मिलाएंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये अदरक और लहसुन जो है बिल्कुल ही बारीक काटा हुआ है, तो ये इसमें चला गया, ठीक है। और इसके बाद जो है वो धनिया और जीरा, ठीक है, ये इसमें चला गया। अच्छा, चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून लिए हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।
ये इसमें चला गया, ठीक है। अच्छा, नमक है तकरीबन 1 टीस्पून है, और तकरीबन मैं इतना ही डाल रही हूँ, बल्कि मैं, ठीक है, 1 टीस्पून जो है मैंने ये सारा ही डाल दिया, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये अनारदाना है, मैंने इसको कूटा नहीं है क्योंकि मुझे ये साबुत पसंद है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको कूट सकते हैं। और अगर किसी को नहीं पसंद, वो बनाना चाहता है, तो क्या स्किप कर सकते हैं स्टेप? हाँ, स्किप कर दें। वैसे इसके साथ इसके बगैर जो है ना, वो चपली कबाब थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। ठीक है, ये इस कबाब की समझ लें कि एक पहचान भी है। अच्छा, इसके अलावा ये गरम मसाला है इटालियनो का, और ये हमने ये भी सारा इसमें हमने डाल दिया, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसको जो है वो हम मिला लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ये आपसे मैंने मैदा का कहा था कि 2 टेबलस्पून तकरीबन मैदा और 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर है, ठीक है, वो भी इसमें हम शामिल कर लें क्योंकि हमें इसको बाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, ये मैदा गया और ये कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अब इसके अंदर अंडा और मिर्चें वगैरह डाल के, अच्छा, हरी मसाले में ये है कि हरी मिर्च और तकरीबन समझ लें कि 1 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्च, ठीक है, 4-5 मैंने डाली हैं हरी मिर्च। अगेन पसंद है मुझे, तो आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं हल्का रखें मिर्चों का साइड तो आप मिर्च कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डाल दिया। इसी तरह से हम धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसको सबको हम मिला लेंगे, ठीक है, सही है। मैं इसकी शेपिंग करती हूँ, फिर आपको बता। बिल्कुल जी, हम वापस आते हैं अपने गेस्ट की तरफ, और यहाँ पर हम साजिद हुसैन की तरफ जाएंगे। और साजिद भाई, मुझे ये बताएं कि आपका जो ताल्लुक था वो मैं जानना चाहूँगा कि किस गांव से था? हाँ, मेरे जो अजदाद थे वो, उनका ताल्लुक सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर से था। माशाल्लाह। मेरे अब्बू पाकिस्तान स्टेट ऑयल के सिविल इंजीनियर थे। माशाल्लाह। जैकबाबाद एयरबेस, मुजफ्फरगढ़ ऑयल डिपो पंजाब में, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे अब्बू के हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सिंस हम 96 में फिर अब्बू हमें भी लेकर आए कि आप लोग, जब मैं कराची में मेरी पोस्टिंग है तो आप लोग भी यहीं तालीम और तरबियत हासिल करें। फिर मैं स्कूलिंग से ही फिर कराची में ही मैं पला पड़ा और फिर यहीं के ही हो गए। और मैं उनको आज याद करता हूँ, और ही इज़ माई रोल मॉडल। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नज़रियात, उनकी सोच हम में मौजूद है। अक्सर वालिदैन की तरबियत औलाद में दिख रही होती है, ऐसा ही है। तो आज मुझे प्राउड है कि मुझे लोग कहते हैं हाँ यार, वाकई आप गुलाम हुसैन के बेटे, वालिद की अक्स हैं आप। हाँ, मुझे कहते हैं आप गुलाम हुसैन के, आप में उनका अक्स नजर आता है। तो मजा तब है कि आप उनके नक्शो कदम पे चलें और आप भी मुल्क के लिए कुछ कर जाएं। जैसे मैंने आज बताया कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे वालिद साहब कर गए, कल हमारे बच्चे बताएंगे कि हमारे अब्बू हमारे लिए, मुल्क के लिए ये कर गए। और मैंने अप्लाई किया हुआ है तमगा इम्तियाज़ के लिए। माशाल्लाह, रियासत पाकिस्तान को मैंने रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं 7-8 साल से मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज में मुझसे जो हो सकता है मैं करता हूँ। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं बुला के लाया हूँ। 5 स्टार होटल में मेरी बड़ी तकरीबात हुई हैं, तो मैं कर रहा हूँ काम। अब देखिए रियासत पाकिस्तान कब मुझे नवासी है। और मैं यहाँ पे एक अप्रिशिएट करूँगा, IG ऑफिस में एक हमारी मैडम है, खातून है, और वो ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं, मैडम शैला कुरैशी। अब वो उम्रा करने गई हैं, अल्लाह उनकी इबादतें कबूल करे। तो वो ऐसी खातून है कि जब भी किसी ने उनसे रब्ता किया, जैसे मेरा कभी उनसे ताल्लुक़ हुआ, तो सर वो सेकंड नहीं लगाती अवाम के मसाइल को हल करने में। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा मैं अप्रिशिएट करूँगा SSP सखर अमजद शेख साहब को। अमजद शेख साहब ने भी जो वहाँ पर काम किया, जो कच्चे के डाकू थे, जो वहाँ पे दहशत गर्दी थी उसको ख़त्म करने में, कला कमा करने में अपना बड़ा किरदार अदा किया। बहुत ऑनेस्ट अफसर हैं, और वो भी आवाम के बीच और आवाम की एक कॉल पर पेश रहते हैं। जब मेरा उनसे कभी, मतलब क्योंकि मेरी पॉलिटिकल बीट है, मेरा ये पुलिस का इतना मेरा नहीं होता, लेकिन जब जब किसी का इंसान का जब कभी वास्ता पड़ता है किसी भी काम से, तो फिर पता चल जाता है कि वो अपना अक्स छोड़ जाता है, यार वो अच्छा था या बुरा था। तो बहुत सारे पुलिस में भी अच्छे अफसरान हैं, लेकिन हम उनको भी अप्रिसिएशन उनकी बनती है। IG साहब और CM मुराद अली शाह साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अफसरों को आप लोग भी अप्रिशिएट करें, उनको एजाज़ात से
नवाजें, और अगर उनके अपने इजला में अच्छी सर्विसेज हैं तो वह पूरे सिंध को बताएं और उनको बताएं कि ही इज़ अ रोल मॉडल। बाकी जो अफसरान हैं वो इनसे आप देखें, इन्होंने क्राइम रेशो पे कितना काम किया है। बिल्कुल जी, ब्रेक की तरफ जाएंगे और जाते जाते ये जैसे साजिद भाई आपने कहा तो एक पॉइंट ये भी है हमारे निजी टेलीविजन यानी पीटीवी से आप एक शो रखें जहाँ पे हर महीने ये लोग डेली बेसिस पर प्रमोट होते रहे, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि ये लोग ऐसे हैं, क्योंकि कौम का असासा है, चले मुल्क का असासा है, तो कौमी चैनल पर उनको आना चाहिए। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे। आपने कहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मुस्कुराती मॉर्निंग विद ज़ीशान अज़हर। नाउ वेलकम बैक और हम शामिल हैं दोबारा आपके साथ। कहते हैं कि आपके खुशियों में शरीक। अब हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को इंडोर्स करें प्रोग्राम में जो कि आप देखना चाहते हैं। जैसे कि हुरैन ने बात की, जैसे कि साजिद हुसैन ने बात की, और आई यूज्ड टू कॉल हिम साजिद भाई, क्योंकि आई डोंट लाइक टू कॉल हिज कंप्लीट नेम, क्योंकि जब आप दिल से किसी को भाई कहते हैं तो आप उसका नाम के साथ भाई जरूर लगाते। तो आई डू कॉल यू साजिद भाई। तो साजिद भाई, बिलाल भाई क्या कर रहे हैं आजकल? बिलाल भाई द लेट नाइट शो वाले। हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया कि बिलाल मेरे छोटे ब्रदर हैं, बिलाल हुसैन, और वो एक कहते हैं ना, नौजवानों में आजकल बड़ा चिट चैट और सोशल मीडिया का बड़ा रुझान है। तो दी लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन उनका एक शो था जो कि हाई रेटिंग शो वीनस से ऑन एयर था, एक टीवी चैनल से। तो बहुत जल्द वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अभी वो छुट्टियां नहीं, अभी ये कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन अभी वो मैंने सुना है कि दोबारा राब्ते शुरू हो गए। नहीं, अभी वो छुट्टियां गुजार रहे हैं और क्रिकेट नाइट मैचेस वगैरह खेल रहे हैं। तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। अभी उसकी उम्र भी 22-24 साल है, लेकिन बहुत जल्द वो बड़ी स्क्रीन पर आएगा। लेकिन मैं एक बात आपको फिर बोलूं कि वहां पर भी जो साजिद भाई का सपोर्ट था, साजिद भाई खड़े होकर, अच्छा साजिद भाई का एक बात मैं बताऊं कि जिस तरह वो, मतलब अब तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा शो करता है। मैं स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूं। मुझे उस जमाने में जो उधर प्रोड्यूसर थे, हिज नेम रमीज, जो शायद यहाँ पे भी प्रोड्यूसर है। हाँ, तो वो मुझे कहते थे साजिद भाई बिलाल 50-50 नहीं चल पाएगा। मैंने कहा मैं चला लूंगा इसको, रमीज देखना चल जाएगा। और फिर रमीज ने मुझे कहा यार बंदा चल गया तुम्हारा। ऐसा ही है, सपोर्ट बहुत कुछ कर जाती है। नहीं, आप छोटी-छोटी चीजों पे सपोर्ट करते थे, बोलना कैसे है, बताना कैसे। रमजान ट्रांसमिशन में अपने साथ बिठाया था। हाँ जी, हाँ, लाइव में। फिर मैंने आपको पता क्या किया, मैंने खुद एक बहाना किया। एक दिन शो कर रहे थे, मेरा भाई साथ बैठा हुआ है, मैंने ब्रेक में, जैसे ब्रेक हो गया, ब्रेक लिया, मैंने उसको कहा मुझे सर में दर्द है, मैं शो नहीं कर सकता। मैं वहाँ जाके बैठ गया और मैंने एक नात ख्वां को बोला आप आके मेरी सीट पे बैठें और आप लोग अब जाने, शो जाने। वो सारा प्लांटेड था, वो जस्ट उसको लाइव में पता चले कि कैसे होता है, क्या प्रोग्राम कैसे कहते हैं। बिल्कुल, और वो फिर किया उसने जबरदस्त। नहीं, उसके बाद मैंने देखा, मैं आपको बताऊं हुरैन कि जब बिलाल आता था न्यू जब उसने, क्योंकि हम वहां पे पहले से शो कर रहे थे, तो उस वक्त मैं मॉर्निंग शो नहीं करता था वहां पे। तो वहां पर बिलाल जब आता था तो सहमा सा होता था। और जब हमने खत्म किया वहां से शो, तो बिलाल, ज़ीशान भाई शो के लिए बंदे आ रहे हैं, लाइन अप। और फिर एक बड़ा भाई जब वहां पर हो तो फिर एक रिस्पेक्ट होती है कि यार कोई भाई को ना बुरी बात लग जाए। सेम ऑफिस है, तो आपने अक्सर देखा होगा जो मैनेजमेंट होती है वो ब्लड रिलेटिव से अवॉइड करती है रखने में। ऐसा ही है। तो वो सोचता था कि किसी मेरी मिस्टेक की वजह से भाई को ना, क्योंकि इज्जत पर नो कॉम्प्रोमाइज, मेरी हमारी आबाओ अजदाद से ये एक घुट्टी में है, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज है, रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। छोटू का नाम बताया, मैं भूल गया। साजिद 2 जो है, साजिद भाई 2 जो है, मेरे बेटे वो 1.5 साल के हैं, मोहम्मद सालार साहब। ठीक है वो? जी, मोहम्मद सालार हुसैन बहुत ठीक है। और एक नए फेज में, शादी में जब हमने की तो एक नए फेज में आ गए। तब तो बेटा है मेरा पहला, 1.5 साल का, बहुत जिद्दी है, उससे छुप के मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, वैसे साजिद हुसैन लोगों को जो है वो हर किसी को ताबे करता है, लेकिन औलाद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। हाँ, तो सर उनको तो शफकत चाहिए ना, मासूम हैं, बच्चे हैं, लेकिन जिंदगी गुजारें अपने उसूलों के साथ। ऐसे ही है। आप भले आप कहते हैं ना जहाज पर हैं या मोटरसाइकिल पर, फर्क नहीं पड़ता। आपकी तरबियत, शख्सियत, आपका काम, आपके उसूल आपकी शख्सियत को निखारते हैं। ऐसा ही है। आपको वो जो कहते हैं ना कॉस्मेटिक चीज़ों से कुछ भी नहीं है। बदकिस्मती के साथ सोशल मीडिया जब से आया है, हम कॉस्मेटिक के पीछे लग गए, शॉर्टकट के पीछे लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप मुसलसल जद्दोजहद करते रहें, मंजिल आपको मिल जाएगी, और वो भी जल्द। जब आपको मिल जाएगी तो आप बोलेंगे यार मैं तो ये शायद डिजर्व अभी नहीं कर रहा था, तो बहुत पहले मिल गई। ऐसे ही। और दूसरी बात ये कि मैं ये, जैसे कि साजिद भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जब आप
2 या 3 मिनट की वीडियो देखते हैं तो वो शूट 2 से 3 दिन में होती है, फिर वो एक दिन मुकम्मल लगकर एडिट होती है और फिर वो आपके सामने अपलोड होती है। तो इन चीजों को भी माने कि सब चीजों में जिद्दोजहद है, शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं है। वेरी गुड मैसेज। हाँ जी हुरैन, अब बताएं कि आगे क्या एम्बिशंस हैं, क्या करने का सोच रही हैं कि जिससे हमारी यूथ को और अवेयरनेस मिले। लाइव आती हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या चैनल्स पर जाकर लोगों को केटर करती हैं, क्या करती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं मेट्रो के ही प्लेटफॉर्म से कहूँगी कि क्योंकि यूथ एम्पावरमेंट, हम हर सेक्टर में एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो यूथ क्योंकि हमारा सरमाया है आगे हमारी कौम का, तो फिर इसको भी आगे प्रमोट किया जाए और यूथ आगे आए, हमारे साथ जुड़े। हम ख़ासतौर पे ऐसे टैलेंटेड बच्चों को लेते हैं या लाइक उनको जिनको काम करने का शौक़ है, सो वो आए, हमें ज्वाइन करें। एंड आगे एम्बिशन यही है कि इसको, ये जो नेटवर्किंग एक गैप है, हम ये ब्रिजिंग द गैप्स वाला काम करें कि जो हमारी रेप्यूटेबल पर्सनालिटीज़ हैं उनकी ये गलत फहमी हम दूर कर पाएँ कि यूथ जो है वो सिर्फ मज़े में लगी हुई है या उसके अंदर बिल्कुल टैलेंट नहीं है, या ऐसे जैसे मैंने बात प्रीवियसली की थी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यूथ ये समझती है। अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, यूथ भी है, टाइकॉन्स भी हैं और सब लोग हैं। जैसे मैं ख़ुद बताऊं कि मुझे मेरे शुरू में जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो सर फैसल हमीद और सर मुराद अली सोनी, सर रज़ाक परदेसी, ये कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। तो मैं इस बात पे बड़ा बिलीव करती हूँ कि अगर कोई अपना स्टार्टअप लेता है तो अल्लाह ताला ने हर किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन रखा होता है जो उसको आगे बढ़ाता है। और जिन लोगों का हुरैन ने नाम लिया, बहुत अच्छे हमारे मोहसिन हैं, बहुत अच्छे हमारे फैसल भाई, तो वही सर ये मुराद सोनी साहब और रज़ाक परदेसी और ये कराची के लिए जो काम कर रहे हैं, ये अपने शहर का और इस मुल्क का हक अदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिजनेसमैन हैं भाई, वो आपका बिजनेस है, मुल्क से आपके बिजनेस को क्या फायदा हुआ? तो वो अपनी शख्सियत से, अपने पैसे से इस मुल्क को फायदा देते हैं। ना वो गवर्नमेंट पे बिलीव करते हैं, ना वो सिंध हुकूमत के बजट पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। तो यही तो काम है कि आपने क्या किया यार, आप छोड़े मुल्क को, आपने कुछ किया मुल्क के लिए। तो मुराद सोनी एंड रज़ाक परदेसी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं यही हमेशा कहता हूँ कि आप सब चीजें ब्लेम डाल देते हैं हुकूमत पर। हम छोटी छोटी सी चीजें, जैसे साजिद भाई हमने रमजान ट्रांसमिशन में डिस्कस किया था कि आपका बीइंग पाकिस्तानी क्या एक आपका रोल है। तो मसला ये है कि बिल्कुल जी जाते हैं ब्रेक पर, और साथ साथ ये होता है कि हम जाते हैं तो स्ट्रीट लाइट ऑन होती है सुबह के टाइम में, मैं क्यों ऑफ करूं, मेरे घर से तो नहीं जल रही। तो भाई आपका बीइंग पाकिस्तानी, जब कहते हैं ना मेरा पाकिस्तान, तो वो लाइट ऑफ करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ एक शॉर्ट ब्रेक पर फिर जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। जुड़े रहिए प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर के साथ। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और अब हम चलेंगे किचन की तरफ, क्योंकि किचन को तो हम भूल ही गए थे। और यहाँ पर जब हम बात होती है, जैसे ही प्रोग्राम वाइंड अप होता है तो हम डायरेक्ट किचन का रुख करते हैं। तो शेफ नौरीन हमारे साथ मौजूद है। जी नौरीन, हम कहाँ तक पहुंचे? हम यहाँ तक पहुंचे कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी मर्जी के वो हैं, कुछ हरा धनिया है, हरी मिर्च है, आपने उसको ऐड कर लिया, ठीक है। और हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर और अंडे से इसको बाइंड किया। इसकी कबाब आप देख सकते हैं कि कबाब की इसको सूरत दे रहे हैं हम, ठीक है। जाहिर सी बात है बहुत डेलिकेट है, इसमें मैदा भी है, कॉर्नफ्लावर भी है और आलू है, ठीक है। अब इसको, क्योंकि ये हाफ डन हुए हुए आलू हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमने लिया। अब साइज पे आपकी डिपेंड करता है आपको किस तरह का साइज चाहिए। जो है मेरे ऑफिस के एक भाई हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनका ताल्लुक एबटाबाद से है, और वो ये कह रहे हैं कि शेफ नौरीन बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और मैंने इनकी 2-3 डिशेस भी ट्राई की हैं। साथ साथ इनको ये बताएं कि इसमें तो टमाटर और मिर्चों को भी फ्राई किया जाता है ऊपर रखने के लिए। हाँ जी, ऐसा है। तो देखें, ये टमाटर तो हमने इस पे लगा दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी हम इसमें अलग से टमाटर फ्राई भी कर सकते हैं, और मिर्चें मैं बताना भूल गई थी, वो सही कह रहे हैं, काट के रखी हुई है मैंने, ठीक है। ये इसी के साथ फ्राई होंगी और इसी के साथ सर्व होंगी। अच्छा, नहीं मिर्चों को फ्राई करने का कोई स्पेशल रीजन? बस ये डिश के साथ जाती है, ये ट्रेडिशन है। कड़वापन दूर करने के लिए होता है इसको फ्राई किया जाता है या वैसे ही? नहीं 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 नहीं, समझ ले हम फ्राई मिर्चें इसके साथ एज ए साइड लाइन सर्व कर रहे हैं। ओके ओके। कबाब के साथ ये फ्राई हो रही है, ठीक है। तली हुई मिर्चें और चपली कबाब होती है। सही सही सही। हाँ। और इसकी एक बहुत स्पाइसी सी चटनी होती है, वो हम आज नहीं बना रहे, वो कभी बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने ये तकरीबन देख लिया। अच्छा, तेल जो है ना बहुत ज्यादा गर्म चाहिए, इतना हो कि आपको हीट महसूस हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो नौरीन करी, ये जो बच्चियां हैं वो ना करें, क्योंकि वो सर्टिफाइड शेफ हैं, तो उनको पता है कि कैसे करना है। नौरीन, किसी का हाथ जल जाए तो मुश्किल हो जाएगी।
हाँ जी हाँ जी, ये जो है ना उन्हीं का है, जो खतरों के खिलाड़ी हैं, उनका काम है। अच्छा, ये हमने कबाब बनाया था, एक साइड पे हमने टमाटर लगाया, एक साइड पे नहीं, तो जिस पे लगाया है आपने वो साइड जो है वो आपने ऑयल में डालना है। ठीक है, इसको डालने के लिए भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से डालना है। ठीक है, और अपना हाथ बचाते हुए। नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आपने उनके लिए भी फ्लेवर किया कि जो लोग बिल्कुल मतलब जो हमारे वो बहन भाई जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो चिकन और गोश्त वगैरह नहीं खाते, तो वो भी चपली कबाब को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी और चपली कबाब का पूरा मजा आएगा आपको। इवन आप जब इसको इंशाल्लाह अभी टेस्ट करेंगे तो आप बताइएगा कि आपको कहीं से भी पता चल रहा है कि ये आलू के बने हुए हैं। इस कबाब का जो है ना कमाल ये है कि लगेगा आपको यही कि आप जो है ना वो मीट के ही खा रहे हैं। सही है, और ये कहते हैं कि फ्लेवर्स देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और शेफ नौरीन के हाथ में वाकई में। नौरीन, आपने जो वो चिकन बनाई थी उस दिन, मुझे भूल गई नाम क्या था उसका? डायनामाइट चिकन। डायनामाइट चिकन, उसका फ्लेवर आज तक मेरे मुंह में है कि मतलब आप उसको जैसे ही मुंह में रखते हैं एक कहते हैं डिफरेंट सा अरोमा आता है आपके मुंह में। तो यही चीजें आपको ये भी ट्राई करना है, और इटालियनों के मसालों को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमें किचन सेगमेंट के लिए उनका ताउन हासिल है, और जब जब नाम आता है शेफ नौरीन का तो साथ ही इटालियनों का नाम भी आता है। तो नौरीन, अब हम इसके बाद क्या प्रोसीजर करेंगे? अच्छा, ये जो कबाब मैंने बना लिए थे वो हमने इसमें रख दिए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये कि क्योंकि एक साइड पे टमाटर है तो ये वाला साइड जो है वो तकरीबन इसको आप दे दें 4 मिनट्स दे दें। ठीक है, 4 to 5 मिनट्स दे दें। फ्लेम लो होगा या हाई? जी जी, ये मीडियम है। ठीक है, ठीक है, और आलू है तो कोई इतना वो नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, कुछ इस तरह से स्लो आंच पे इसको बनाना है। थोड़ा सा समझ लें कि 4 to 5 मिनट्स देंगे, और जब इसको पलटेंगे तो 2 to 3 मिनट्स देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक हीट जनरेट हो चुकी होगी इस कबाब के अंदर। ठीक है, तो जब तक आप फ्राइंग कर रही हैं हम गैस की तरफ चलते हैं और फिर वापस आएंगे। और बीच में अब क्योंकि हमने वाकई में प्रोसीजर काफ़ी चीज़ें मेरी गलती की वजह से मिस हो गई, लेकिन उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जी हम साहिद भाई की तरफ आते हैं। साहिद भाई, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ का दौरा है और कब अवार्ड कर रहे हैं, और मुझे वो डब्बे वाला अवार्ड चाहिए। हाँ सर, अभी मैं पहले से बुकिंग करा रहा हूँ। तुमसे है पाकिस्तान बिजनेस इकोनॉमिक समिट का 6th सीजन, छठा हमारा सीजन स्टार्ट हो चुका है। हमारी मीटिंग से स्टार्ट हो गई हैं, और बहुत जल्द ग्रैंड लॉन्चिंग हम करेंगे, रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद। कोशिश है पहले करें, और फिर कराची को हम 2 बड़े प्रोग्राम साल में देते हैं। इस साल भी हम देंगे। इस साल भी हम न सिर्फ यंग बच्चे बच्चियाँ, मायानाज बिजनेसमैन, मायानाज सोशल एक्टिविस्ट, और वो ख़वातीन लाइक DIG, पाकिस्तान की पहली DIG शीबा शाह, हमने उनको रिकॉग्नाइज़ किया। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, और आप भी ऐसे लोगों की ढूंढने की तलाश में हमारी मदद करें। आप तुमसे है पाकिस्तान के पेज को ज़रूर विजिट करें, हमारी टीम आपके लिए रहनुमाई करती है। और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से बालतर होकर, हम TV एंकर्स अगर हम कोई भी बात करें तो हम पर टैग लग जाता है फ़ौरन से, और हमें स्पेशली इस PTI की सोशल मीडिया ब्रिगेड का बड़ा सामना होता है। इस वक्त एक वीडियो गर्दिश कर रही है CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की। कुछ सऊदी वफूद के लोग उनसे मिल रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उस वीडियो के साथ क्या कुछ नहीं किया जा रहा। मरियम भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वो आपकी CM है, आपके सूबे की एक औरत है, खातून है। हाँ, माजी में आपने देखा फॉर्मर वजीर आजम बेनज़ीर साहिबा की कैरेक्टर एसोसिएशन की गई। मतलब फिर कौन सी खवातीन आएंगी आपकी पॉलिटिक्स में, अगर आप खवातीन के साथ इस तरह करेंगे और उसको तूल देंगे। और फिर मज़े की बात ये, आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि आपने किसी की माँ बहन के साथ आप कैसी वीडियोस बना रहे हैं। और फिर सबसे लम्हा फिक्रिया, आप अपने दोस्त ममालिक को क्या मैसेज दे रहे हैं। उनके वली अहद भी यहाँ आ रहे हैं, आपने उनके भी कार्टून बनाना शुरू कर दिए, तो कौन आएगा आपके पास? ऐसा ही है, कौन आपको आके सपोर्ट करेगा? तो ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, आपकी भी खवातीन हैं, कल वो भी आएंगी, तो क्या अगले वो भी करें? कोई तो ब्रेक पे पैर रखे। पाकिस्तान हमें एक इखलाकियात, महज़्ज़ब अंदाज, लेकिन अब इख्तलाफात रखे, लेकिन किसी पर्सनल ना हो, किसी की पर्सनल अटैक वीडियोस बना के, लेट सपोज क्या मरियम के बच्चे वो अपनी माँ की वीडियो नहीं देखेंगे? मतलब आप उनको कभी कार्टून बना देते हैं, कभी आप क्या कर देते हैं। तो इन चीज़ों से परहेज किया जाए, क्योंकि माएँ सबकी साझी हैं और वो हमारी खवातीन सबकी साझी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा एक ये पाकिस्तानी होने के नाते मुझ पर ये फ़र्ज़ था कि मैं पाकिस्तान में पॉजिटिव चीज़ों पे बात करूं। बिल्कुल ऐसा, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप सियासत करें,
अपने काम पर, अपनी सर्विसेज पर आप बताएं, हमने ये दिया, हमने ये किया, हमने ये लेजिस्लेशन की, ना कि आप बताएं कैरेक्टर पर चले जाएं हाँ कि हमने फलां की पगड़ी उछाली, नहीं, इससे हमें इज्तनाब करना। बिल्कुल जी। और मैं यहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगी। सर ने बड़ा अच्छा बताया कि एआई का एक गलत यूज़ किया जा रहा है। हाँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी एक ये विश है कि इस तरीके के डिप्लोमा सेंटर्स को क्रिएट किया जाए जो इस तरीके के, मैं कहूँगी कि क्योंकि बड़ा फरागत का एक काम होता है कंट्रोवर्सीज फैलाने के लिए, सो इस तरीके के डिप्लोमा सेंटर्स को क्रिएट किया जाए जो इस तरीके के ह्यूमन बींग्स को अपने पास इनरोल करें, उनको इस टेक्नोलॉजी का सही यानी दुरुस्त इस्तेमाल सिखाएं। लेकिन एआई का एक ताल्लुक ये नहीं हो सकता हुरैन कि आपने कोई चीज अपलोड की, ठीक है, और वो मुखालफत में थी, चाहे वो मेरी, हम किसी की और की बात नहीं करते, मैंने साजिद भाई के लिए एक मुखालिफ चीज डाल दी, ठीक है। अब लोगों को पता है कि साजिद भाई इज ए नोन फेस, एक नोन पर्सनैलिटी है, एक एंकर पर्सन है, सीनियर एंकर पर्सन है। अब इनकी अगर मैं जात पर धब्बा लगाने जा रहा हूं तो एआई का एक यूज ये भी हो सकता है कि वो जैसे ही अपलोड मैंने की वहीं पर स्ट्राइक आए, खत्म हो जाए। या दैट्स द थिंग। तो वो यही चीज़ है कि कंट्रोवर्सी फैलाने वाले बहुत हैं इसके, यानी कि वाइट हैट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को, यानी मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि अगर कोई गलत चीज़ इतनी तेज़ी से प्रमोट हो रही है तो उसके अगेंस्ट यानी सही चीज़ लोगों को सिखाई जाए। वाइट हैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेन सेक्टर जो इन तमाम चीज़ों का तोड़ सिखाता है। वहाँ पर इस तरीके के बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनको यानी उनके पास इतना ज़्यादा फ़न होता है कि वो इस टेक्नोलॉजी का राइट यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के अंदर ख़ास तौर पे यूथ को भी एम्पावर किया जाए, क्योंकि मैं खुद एक यहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ, तो उनको एक ये चीज़ सिखाई जाए तो फिर हमारी यूथ इसमें बड़ा एक्टिव रोल अदा कर सकती है। और यही चीज़ मैंने जब मैं FM रेडियो पे लाइव थी तब भी मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि ज़रूर इस चीज़ को यानी कि प्रमोट किया जाए, वरना हम तो खड़े हैं बिल्कुल काम करने के लिए। वी आर ऑल्सो हैविंग द ऑडियंस एंड द यूथ विद अस, इंशाल्लाह वील ट्राई बेस्ट टू एंगेज विद देम। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं कि हमारी जो एक और एम्पावरमेंट है, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो हमारे किचन है, और किचन में हमारी जो शेफ नौरीन है जो कि इटालियानो के मसालों के साथ आपको अच्छे अच्छे खाने बनाना सिखाती है। तो अब हमारा प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा जी नौरीन? जी, मैंने एक साइड को जो है वो फ्राई कर लिया, ठीक है। वो जब रेड हो गया तकरीबन 4 मिनट्स, और उसके बाद जो है वो हमने इसको पलट लिया, ठीक है। अब वो वाला साइड बन रहा है जहाँ पर टमाटर नहीं था, तो ये 2 मिनट्स इसके लिए बहुत है, और इसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और अपना रिमेनिंग कबाब कर लेंगे। इसको ना मैं चाहूंगा कि हम आप जैसे, क्योंकि आलू का है तो लोग कहते हैं कि उसको हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो इज इट ट्रू? जी जी। और इसमें वैसे हमने मैदा डाला है, कॉर्न स्टार्च डाला है, ठीक है, अंडा डाला है, तो बाइंडिंग एजेंट डाले हैं जिसकी वजह से सही है। लेकिन फिर भी आप जब इसको कबाब की फॉर्म देंगे, और इसको मैंने आपको भी हैंडलिंग करके दिखाया कि किस तरीके से ये जो है वो आपके सामने मैंने इसको डिश से फ्राइंग पैन में जो है वो कन्वर्ट किया, और किस तरीके से इसको रखा। और मैंने इसीलिए पहले आपको बताया कि पहले आप टमाटर वाला साइड बनाएं ताकि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, और उसके बाद फिर आप जो है वो दूसरा वाला साइड करें, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें मिर्चें भी इसी में फ्राई हो रही हैं, ठीक है, ठीक है, कोई मसाला नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि अब इसको जब आप फ्राई करिए तो हम वो भी दिखाएं, और जैसे ही आप डिश आउट करेंगी तो हम उसको भी देखेंगे कि प्रोसीजर कैसे होना चाहिए। काफी लोगों का ये सवाल आएगा कि आपने जो है वो हमें डिश आउट करते हुए नहीं बताया क्योंकि आलू थे वो हमसे हैंडल नहीं हुए। तो बिल्कुल शेफ नौरीन पर अब मुसलसल कैमरा रहेगा, मेरी आपको सिर्फ आवाज आएगी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको प्रॉपरली उसको हैंडल करना सीखा। तो जी शेफ नौरीन जी, ये देखिए मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो साइडन है इसको बहुत कम टाइम चाहिए, ठीक है, ठीक है। और आप दो स्पैचुलास के साथ इस वक्त आप काम कर रहे हैं, ये वाला साइड डन है, ठीक है, और ये ऑलरेडी रेड है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने लिया, ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा ऑयल ड्रेन हो गया, ठीक है, और ये आपने आराम से रख दिया, डिश आउट कर दिया। चलें आप मजीद को डिश आउट करें और हम वापस आएंगे फिर फाइनल रेसिपी के साथ। जी साजिद भाई ये बताएं, क्योंकि हमारे पास कुछ 4-5 मिनट मौजूद हैं, तो आप अब क्या, एक तो तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड हो रहा है, तुमसे है पाकिस्तान आपका शो भी है, और आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, आप चीजें डालते रहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि कभी तनकीद का सामना हुआ किसी भी यूथ की तरफ से? हाँ, तनकीद तो आप पर होती रहती है, ऐसा ही है, और फिर उस तनकीद को आपने कोशिश ये करना पॉजिटिव लेना है, पर्सनल नहीं लेना। सही, हम लोग पर्सनल ले जाते हैं,
और फिर पर्सनल ले जाते हैं, फिर हमारा दिल दुखता है। फिर जब आपका दिल दुखता है तो वो जो तनकीद आप पे हुई थी वो आप भूल जाते हैं, उससे लेसन नहीं लेते। ऐसा ही है। तो हमें उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली देखना चाहिए कि अगर मुझ पर तनकीद, क्योंकि मेरा 6वां प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ प्रोग्राम में सीखा नहीं होगा, किसी प्रोग्राम में मेरे मिसमैनेजमेंट नहीं होगी, बिल्कुल हुई। तो फिर उनको मैनेज किया, फिर अगर कहीं जायज़ तनकीद हुई हमने उसका सामना किया, और फिर बहादुर लोग अपनी गलती को मानते हैं, ऐसा ही है, तस्लीम करते हैं, अपोलॉजी करते हैं, और मानना ही नहीं है तो फिर सीखना ही नहीं है भाई। यही बात। आप अगर गलती को तस्लीम करेंगे कि हाँ, और इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, सीखने का अमल कब्र तक आपका चलता है। ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ कि आज तो मैं जी अक्ले कुल और मैं बड़ा ज़हीन और मैं मुझसे नहीं, तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मुझे अपने जो बैक हैंड पे जो कैमरामैन है मैं उनसे भी सीखता हूँ, और रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। मैं कैमरामैन और जो हमारी बैक हैंड टीम है उनके अलावा हम कुछ भी नहीं। बिल्कुल, हम यहाँ पे बैठते तो वो होते हैं तो हम काम करते हैं। हाँ, तो बदकिस्मती के साथ मीडिया इंडस्ट्री में इन लोगों को दीवार से लगाया जाता है। ऐसे ही जैसे नदीम उस्मानी साहब इस वक्त बाकायदा काम में मुझे बता रहे हैं, मेरे डायरेक्टर जो है कि ये हो रहा है, तो इनको दीवार से लगाया जाता है। तो मैं उन लोगों को, मैं वो हमारी तरह के लोग जो स्क्रीन पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि जो बैक हैंड के लोग हैं ये अपना एटीट्यूड, अपना यूजलेस रवैया उनके साथ ना दिखाएं। वो आपसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं, तो प्रोफेशनली वो भी आपके भाई हैं, और हुस्न इखलाकियात हमें हमारा मजहब देता है। हम दीन मोहम्मद के पैरोकार हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती है वो इखलाकियात से नहीं गिरेगा। बिल्कुल ऐसे ही। इसी के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। शेफ नौरीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो इतनी अच्छी रेसिपी बनाई। नौरीन, थैंक यू वेरी मच। और अब हम एंड करेंगे आपको डिश दिखाते हुए, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात होगी। अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।